कटिहार के मनिहारी में आज नागरिक संघर्ष समिति द्वारा सुबह से ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। नागरिक संघर्ष समिति की 6 मांगे हैं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष अंगद ठाकुर द्वारा किया जा रहा था, जिसमें कई राजनीतिक दल के नेता एवं कार्यकर्ता भी हिस्सा ले रहे थे। उनके 6 मांगों में मनिहारी साहिबगंज के बीच गंगा नदी में फेरी सेवा शुरू करना, अनुमंडल अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, अस्पताल में आईसीयू और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाओं को शुरू करना, जबरन लगाए जा रहे प्रीपेड मीटर को रोकना, वृद्धा पेंशन को 1000 तक करना, बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत देना, जातिगत आधार पर परिसीमन लागू करना आदि शामिल है। इस धरने में जनसुराज के संस्थापक सदस्य सत्यनारायण शर्मा, करण मानस, जयप्रकाश यादव, हारून रशीद और मोहम्मद सियाज आदि नेता शामिल थे। संघर्ष समिति के बैनर तले 1 दिवसीय धरना रखा गया। इसमें मुख्य मांग है साहिबगंज फेरी सेवा को चालू कराने के लिए अस्पताल है, इसमें PR की राशि नहीं मिली, उसमें भी 6 मुद्दे हैं और जो है कि काफी लोग यहाँ पर धरना पर है। मुख्य रूप से इसकी अध्यक्षता अंगद ठाकुर जी कर रहे हैं और काफी लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, जिसको पेंशन नहीं मिला है, गरीब लोग भी आए हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि 400 रुपया से बढ़ाकर 1000 रुपया किया जाए। मुझे याद है 1973 2 अक्टूबर 73 को कटिहार जिला बना था। जिला बनाने में हमारे साथ कोई राजनीतिक पार्टी का सहयोग नहीं था, कोई नेता का सहयोग नहीं। 3 प्रमुख दावेदार अररिया, फारबिसगंज और कटिहार जिले बनने की दौड़ में थे। फारबिसगंज में फरजुग मिश्रा एवं कांग्रेस के बड़े नेता, अररिया में डोमर लाल बैठा जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे कांग्रेस के, वो पैरवी कर रहे थे कि अररिया जिला बने। कटिहार में हमारा कोई बड़ा नेता नहीं था। कटिहार की जनता जग चुकी थी, उसने ठान लिया था कि वो कटिहार को जिला बनाना है। कटिहार की जनता सड़कों पर आ गई और कटिहार जिला बना। खासकर मीडिया भाइयों की देन है, जो मीडिया भाइयों के सहयोग से कटिहार की जनता का जिला बनाने का आंदोलन सफल हुआ। और आज के कार्यक्रम में जब मुख्य मांगे फेरी सेवा चालू करने की, अनुमंडल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, ये तो आम जनजीवन के लिए दैनिक जरूरत की चीज़ें हैं। इसके लिए भी पब्लिक को, आम जनता को धरना प्रदर्शन करना पड़े, ये बहुत ही दुख का विषय है। और मैं जनसुराज के अपने साथियों के साथ आज कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। कार्यक्रम के बाद अंगद ठाकुर जी के साथ बैठकर एक आगे की रणनीति हम लोग तय करते हैं। कोई बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। कटिहार ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी इन मांगों को पूरा करने के लिए पटना मुख्यमंत्री तक जाना पड़े तो मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे हम लोग। सत्यनारायण शर्मा, कटिहार। हमारे बिहार सरकार में, बिहार में भी 1000 रुपया पेंशनधारी को दिया जाए ताकि 2 शाम का खाना खा सके। लेकिन उसके बाद अभी देख रहे हैं किसी का 6 महीना से, 3 महीना से, 4 महीना से, 2 महीना से किसी को पेंशन बंद कर दिया गया है और उनको भुगतान नहीं किया गया है। बड़ी अफसोस की बात है। ये 400 रुपया दिया जाता है बुढ़ा बुजुर्गों को। हमारे विकलांग भाई हैं, हमारे बुजुर्ग 60 वर्षीय है जिनका 60 वर्ष पूरी है, लक्ष्मीबाई है जो विधवा है, उसी पर आशा है कि जो 400 रुपया हमको मिलता है उसी पर अपना गुजर बसर करते हैं। वो भी 400 रुपया बंद कर दिया गया है। बड़ी अफसोस की बात है। हमारे अनुमंडल पदाधिकारी को भी हम दिए आवेदन कि 400 रुपया बंद हो गया है, इनका जल्द से जल्द चालू किया जाए। ये भी कोई सुनवाई नहीं किए। हम DM साहब को भी लिखे, वो भी कोई सुनवाई नहीं किए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखे, वो भी सुनवाई नहीं किए। लास्ट में जो हमको है रोड पर उतरना पड़ा और धरना का कार्यक्रम हम रखा गया। अंगद ठाकुर, नागरिक संघर्ष समिति का अध्यक्ष। छूटे हुए बाढ़ पीड़ित के शीघ्र GRC मुहैया कराई जाए। चौथी बात है, यह विधानसभा नगर पंचायत के जाति आधारित जो विषय है वो परिसीमन लागू करने का विषय है। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे नागरिक संघर्ष समिति मनिहारी यह मांग करती है, इन सभी पहलुओं पर आप ध्यान आकृष्ट करते हुए यहाँ के जन आवाम, यहाँ के जन जीवन प्रभावित लोगों को ध्यान आकृष्ट करते हुए इनकी समस्या का निदान करें। नहीं तो संघर्ष समिति मनिहारी चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आगे जहां तक आंदोलन करना होगा इसके लिए सभी लोग सहयोग तत्पर रहेंगे। कुंदन कुमार, अधिवक्ता, कटिहार। गरीब की हालत तो और बदतर होती जा रही है और जो 525 घराना है पैसा वाला, खरबपति से कहते हैं, इसी के लिए कानून बनता है। ये बिल्कुल पूंजीवादी सरकार बना के रखा है ऐसा कि पूंजीपतियों को ही फायदा हो और मेहनत कश गरीब के मतलब मत समझिए कि सिर्फ जो मजदूर है वही गरीब है। ये वकील साहब भी, ये डॉक्टर साहब भी, सब मेहनत करने वाला। हम लोग की हालत बिल्कुल ख़राब है कि ये गरीब लोग से अगर पूछा जाए मजदूर वर्ग से कि जब उसका बच्चा बीमार होता है तो परेशान हाल हो जाता है
दवा अगर लिख देता है उसको कि आपको 4,000 रुपया का दवा लगेगा, कोई ऐसा सीरियस बीमारी होता है तो उसको भीख मांगने पर भी लोग नहीं देता है। अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाने में नतीजा ये होता है कि दवा के दुकान में सजा हुआ दवा है, एक्सपायरी लिखाता है, दवा मर गया और बच्चा जो है गरीब का बच्चा ये खाट में दम तोड़ दिया, वो यहाँ दम तोड़ता है, दवा उसके यहाँ दम तोड़ता है, लेकिन दवा गरीब तक नहीं पहुँचता है। ये कैसी सरकार है? मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले बिना देरी किए हुए 400 से बढ़ा करके 1,000 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन किया जाए। और साथ ही यहाँ मनिहारी अनुमंडल अस्पताल की जो व्यवस्था है वो कुव्यवस्था वाली है। यहाँ ना ही ECG की व्यवस्था है, ना अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, ना CT स्कैन की व्यवस्था है, MRI तो दूर की बात है। आप समझ सकते हैं कि ना ICU की रूम की व्यवस्था है, बच्चा के लिए एक NICU की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि अच्छे डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, जबकि 28 डॉक्टर रहनी चाहिए। यहीं बगल में रुपौली में देखिए, और वहाँ की जो मंत्री हैं लेसी सिंह, अपने यहाँ हर एक व्यवस्था की हुई है। तो हमारे नेता शुरू से 1,000 पर दम नहीं लेने वाले हैं। उनकी यह मांग सरकार से लगातार है कि कम से कम 2,000 से नीचे यह रकम नहीं होनी चाहिए। एक सीनियर सिटीजन को, एक वृद्ध असहाय लोग को 2,000 रुपये से नीचे में कोई सम्मानजनक स्थिति में जीने का कोई अवसर प्रदान नहीं होगा उनको। दूसरी बात, जैसा हमारे शर्मा जी ने कहा कि अनुमंडल अस्पताल बन गया। पिछले 2-3 दिन पहले डिप्टी सिविल सर्जन साहब आए थे, उनके साथ अहमदाबाद हम गए। हमको देखकर भी आश्चर्य लगा कि हॉस्पिटल में दवा भी है। इसमें मुख्य मांगे हैं कि गंगा में जो जहाज फेरी साहेबगंज और मनिहारी चलती थी वह कितनों दिनों से बंद है, उसको अभिलंब चालू किया जाए, क्योंकि इससे आम पब्लिक को जो है आने जाने में परेशानी हो रही है। जबकि मनिहारी और साहेबगंज का रिश्ता एक रोटी और बेटी की है। दूसरी चीज़ जो है आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह पर जो है अनुमंडलीय अस्पताल में एक विशेष डॉक्टर नहीं है। मनिहारी साहेबगंज के बीच जो जहाज चल रही थी 5 महीना से आज बंद है, जो कि नाव से आर पार होता है। पब्लिक लोग उनको आने जाने में कठिनाई है। और साथ ही GR की राशि जो मनिहारी में बाढ़ हुआ तो बहुत जगह मिला है, बहुत जगह नहीं भी मिला है, और मिला भी है जहाँ वहाँ आधा अधूरा मिला है। और मनिहारी अनुमंडलीय अस्पताल है, यहाँ डॉक्टर की कमी है, दवाई की कमी है। यहाँ से लोग मरीज जाता है, देख के उनको रेफ़र कर दिया जाता है सदर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज। जाते जाते रास्ते में जो है कि दम तोड़ देते हैं। पेंशन को वृद्धि करके कम से कम 1,000 रुपया किया जाए। उसके अलावा फेरी सेवा जो बंद है 5-6 महीना से, उसको चालू किया जाए। तीसरा जो है बाढ़ग्रसित इलाके में लोग डूबा हुआ था, बहुत लोगों को सुनते की राशि नहीं मिला, वह GR राशि जो है प्रदान किया जाए। अस्पतालों में जो है बहुत डॉक्टर की कमी है, रख रखाव की कमी है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। तो इस सब का व्यवस्था जो है पूर्ण रूपेण चलना चाहिए, और नहीं होता तो फिर हम लोग चलना आंदोलन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या परिचय? मैं अशोक कुमार, सर्वोदय समाज के अध्यक्ष।